ग्रैंड विटारा की बात आती है ना, बिग साइज एसयूवी वाला फील ये आपको फॉर श्योर हमेशा देने वाली है, बिकॉज फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको 17 इंचेस के व्हील्स मिल जाते हैं। साथ ही में सेगमेंट में सबसे ज्यादा 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। अगर आप क्रेटा में भी बैठोगे ना तो आपको रियर सीट काफी ज्यादा रिक्लाइन हो जाती है, जो कि एक एंगल चाहिए ना कस्टमर को वो मिल जाता है। बट इसमें भी आप शॉर्ट में देख पा रहे होंगे, अब जब कस्टमर बेसिक वेरिएंट ले रहे हैं तो उन्हें बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स चाहिए, और वो आपको ग्रैंड विटारा प्रोवाइड करने वाली है। स्टार्ट कर रहा हूँ, रिवर्स ले रहा हूँ, इजीली अभी जा रही है, बट बहुत बार आपका क्या है ना, रिवर्स गियर में काफी ज्यादा इशू आता है। और फर्स्ट गियर और रिवर्स गियर की जो साइज है वो सेम रहती है। ग्रैंड विटारा का ओनर हूँ, फिर भी ये चीज बोलूंगा, Hyundai एंड किया का प्रीमियमनेस में कोई भी तोड़ नहीं है। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली गाइज। और यार बहुत टाइम बाद अपनी ग्रैंड विटारा पर कंटेंट आ रहा है, और ये जो आज की वीडियो है ना बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी थी, बिकॉज दिवाली का टाइम है। जहाँ पर भी मैं निकल रहा हूँ ना, इतनी ज़्यादा ग्रैंड विटारा मुझे रोड पे दिख रही है। मतलब 3 से 4 साल पहले जो क्रेटा का ट्रेंड था पूरा ग्रैंड विटारा की ओर स्विच हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज जेन्युइन प्रोज एंड कॉन्स शेयर कर दिए जाए, बिकॉज अपनी ग्रैंड विटारा को ओन करते हुए मुझे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। वैसे तो मैं बहुत सारी गाड़ियों पे प्रोज एंड कॉन्स वीडियो बनाते रहता हूँ, बट मैंने सोचा क्यों ना अपनी ग्रैंड विटारा की आज प्रॉपर ड्राइव करते हुए शेयर करता हूं। तो गाइस आज की वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, वीडियो को स्किप मत करना। इस सेगमेंट की जो भी कार लेने का प्लान कर रहे हो ना, क्रेटा, सेल्टॉस, टाइगून, कुशाक या फिर ग्रैंड विटारा, आज की वीडियो को एंड तक देखोगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, आ चुका हूं कार के इंटीरियर में। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लॉन्च करते हैं कार को, देन वी विल डिस्कस ऑल प्रोज एंड कॉन्स। काफी मजा आने वाला है। सबसे पहले तो यार लॉन्च करके दिखाता हूं आपको मैं। Revving till 5000 RPM, लेट्स गो। शुरुआत से पुल करो तो यार सफिशिएंट पावर देती है। थोड़े दिन पहले ही मैंने ब्रीजा पर भी ड्राइव अभी डाली थी। हालांकि चलते हैं यहाँ से हाईवे की ओर। सबसे पहले मैं पॉजिटिव्स शेयर करूंगा, देन नेगेटिव्स की ओर बढ़ेंगे। सो गाइस, सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉजिटिव इस कार को लेने के लिए बन जाता है, वो है सेगमेंट किलर माइलेज। किसी भी कस्टमर की सबसे पहली प्रायोरिटी माइलेज रहती है अगर वो एक एसयूवी लेने का प्लान कर रहा है, और ये आपको सेगमेंट में सबसे बढ़िया माइलेज देने वाली है। बिकॉज जितनी भी राइवल से आप कंपेयर कर लोगे ना, क्रेटा, सेल्टॉस, कुशाक, टाइगून एज वेल एज होंडा एलिवेट भी, उनके जो कंपनी क्लेम्ड माइलेज डीजल में है ना, उससे ज्यादा तो ये पेट्रोल इंजन माइलेज निकाल कर देने वाला है। बिकॉज इसका माइलेज कंपनी क्लेम करके देती है 21.11 का, और एज अ ओनर 2 साल चलाने के बाद मुझे कितना माइलेज दे रही है मैं आपको बता देता हूँ। लाइक अगर मैं आपके सामने यहाँ पर अभी माइलेज को सेट कर दूँ ना, तो अभी आपको 21, 22 तो हाईवे पे आराम से देने वाली है अगर आप 80-100 की स्पीड पे क्रूज कर रहे हो, और सिटी में मुझे आराम से 14 से 16 के बीच में दे देती है। तो एज कम्पेयर टू क्रेटा, सेल्टॉस, पेट्रोल, काफी बढ़िया माइलेज आपको इसमें मिलने वाला है। साथ ही में सीएनजी में तो कंपनी 26.5 का क्लेम करती है, जो कि बहुत सारे ओनर्स को 27-28 का दे रही है। अगर आप एक माइलेज ओरिएंटेड एसयूवी चाह रहे थे, देन फॉर श्योर स्पेशली पेट्रोल में ये आपके लिए बेस्ट चॉइस रहने वाली है। दूसरे पॉजिटिव की ओर बढ़ते हैं, वो बन जाता है मोस्ट रिफाइंड एंड मोस्ट रिलायबल इंजन। अब रिफाइंड में आपको कैसे बताऊं, न्यूट्रल कर लिए, फुल ड्राइव करके रखिए टिल 6000 RPM, कोई भी साउंड केबिन में नहीं आता। तो सेगमेंट का सबसे रिफाइंड इंजन तो है ही, बट सबसे ज्यादा रिलायबल भी है। बिकॉज ये जो 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, मारुति सुजुकी की ऑलमोस्ट 1.5 लीटर वाली सब कार में यही K15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन मिलने वाला है, जो कि अर्टिगा में आता है, XL6 में आता है, साथ ही में ब्रीजा में आता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिलायबल ये इंजन बन जाता है, और बहुत सारे लोग सीएनजी में भी इसे 5-6 लाख चला चुके हैं, अर्टिगा को, XL6 को। तो कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज है। तो इंजन बहुत ज्यादा रिफाइंड रहने वाला है, साथ ही में रिलायबल भी रहने वाला है। अब हमारे तीसरे पॉजिटिव की ओर बढ़ते हैं, वो बन जाता है इसके मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बेसिक वेरिएंट्स। अब जो भी कोई इस सेगमेंट की कार लेता है ना, आप देखना पहले क्रेटा भी जब डीजल आती थी, अभी नई वाली क्रेटा का तो इतना सेल नहीं है, बट पहले क्रेटा सबसे ज्यादा बेस मॉडल सेल होती थी। और सेम सीन अपनी ग्रैंड विटारा के साथ है। आप रोड पे देखोगे ना, सबसे ज्यादा आपको सिग्मा एंड डेल्टा वेरिएंट्स ही देखने को मिलेंगे। अब जब कस्टमर बेसिक वेरिएंट ले रहे हैं तो उन्हें बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स चाहिए, और वो आपको ग्रैंड विटारा प्रोवाइड करने वाली है। अब आज से लेके 1-2 साल पहले क्रेटा बेस मॉडल में 17 इंचेस के व्हील भी ऑफर नहीं करती थी, साथ ही में चारों व्हील में डिस्क भी ऑफर नहीं करती थी। अब हालांकि क्रेटा, सेल्टॉस में फीचर अपग्रेड कर दिए, बट फिर भी आज की तारीख में भी ग्रैंड विटारा के बेसिक वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बिकॉज फ्रॉम द बेस वेरिएंट सिग्मा आपको यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, सेफ्टी फीचर्स में ABS, EBD, हिल असिस्ट बेस मॉडल से मिल जाता है, साथ ही में कीलेस एंट्री आपको मिल जाती है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स आपको फ्रॉम द बेस वेरिएंट मिलने वाले हैं। और अगर आप डेल्टा वेरिएंट ले लेते हो मेरे जैसे, तो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं बेसिक वेरिएंट्स बहुत वैल्यू फॉर मनी है ग्रैंड विटारा के, जो कि सबसे बड़ा पॉजिटिव इस गाड़ी को लेने के लिए बन जाता है। सो गाइस, 3 पॉजिटिव मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब चौथे पॉजिटिव की ओर बढ़ते हैं। क्विकली रखेंगे वीडियो को, ज्यादा मैं डिटेल करना नहीं चाह रहा हूँ, आपके सारे बेसिक डाउट्स आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। चौथा
चौथा पॉजिटिव ग्रैंड विटारा को लेने के लिए बन जाता है वो है बिग साइज एसयूवी फील। अब गाइज मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे तो देखो हर कार के लुक्स ओनर टू ओनर वेरी करते हैं, किसी को क्रेटा के अच्छे लगेंगे, किसी को सेल्टॉस के अच्छे लगेंगे, बट मेनली जहाँ पर ग्रैंड विटारा की बात आती है ना, बिग साइज एसयूवी वाला फील ये आपको फॉर श्योर हमेशा देने वाली है। बिकॉज फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको 17 इंचेस के व्हील्स मिल जाते हैं, साथ ही में सेगमेंट में सबसे ज़्यादा 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। पिछले 2 साल से मैं कैसे भी ऑफ रोडिंग पैचेस पे ले गया, छोटे मोटे डिवाइडर्स पे चढ़ाई, कहीं भी आज तक टकराने जैसा इशू इस गाड़ी के साथ नहीं आया है। सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें मिल जाता है। साथ ही में जब भी आप इस कार को चलाओगे, मैं पुरानी वीडियोस में भी बोलते आया हूँ, बोनेट जो फील है ना कहीं अगर आप सोच रहे हो ब्रीजा और ग्रैंड विटारा में भी, तो आपको जमीन आसमान का फर्क फील होने वाला है इसे ड्राइव करने में। बिकॉज बोनेट व्यू जो है, चलाने का जो फील है, अभी हालांकि आप शॉर्ट में भी देख पा रहे होंगे, बिग साइज एसयूवी वाला फील ये आपको फॉर श्योर देने वाली है। और मेनली जब आप 12-14 लाख की गाड़ी लेते हो ना, ये सारे एस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपर वेरिएंट्स ले रहे हो तो लोगों को लुक्स एंड ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहते, बिकॉज 700 जैसी गाड़ियां और बड़ी गाड़ियां आ जाती है, बट कम पैसे में आपको बिग साइज एसयूवी वाला फुल फील देने वाली है। अब गाइस हमारे लास्ट पॉजिटिव की ओर बढ़ते हैं, और वो ऑब्वियस सी बात है, मारुति सुजुकी की कार अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो लो मेंटेनेंस एंड रीसेलिंग ये एक पॉइंट काउंट होता ही है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं अभी जितनी भी सर्विस करते आया हूँ ना, काफी ज्यादा लो मेंटेनेंस है। बिकॉज अराउंड 25,000 मैंने ड्राइव कर ली है। सर्विस कॉस्ट भी इसकी कोई ज्यादा आती नहीं है, बहुत कम पैसे में सर्विस हो जाती है। साथ ही में आप इसे इन फ्यूचर बेचने जा रहे हो ना, तो सेगमेंट में सबसे ज्यादा आपको रीसेलिंग मिलने वाली है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ क्रेटा में नहीं मिलेगी, बट मेनली पेट्रोल गाड़ी है, लॉन्ग टर्म में आप बेचने जाओगे, काफी बढ़िया रीसेलिंग आपको ये देने वाली है। पॉजिटिव सारे हमने डिस्कस कर लिए, मेनली बढ़ते हैं नेगेटिव की ओर, जिसका आप सब वेट कर रहे होंगे। और यार गाइज ये जेन्युइन नेगेटिव्स मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला नेगेटिव ही बन जाता है इसका रियर सीट कंफर्ट। अब गाइज देखो, फर्स्ट टाइम आप ग्रैंड विटारा में बैठे हो, 80-100 किलोमीटर बैठ के जा रहे हो, तो आप बोलोगे कहाँ पर कंफर्ट कम पड़ रहा है। नो डाउट कंफर्ट बढ़िया है, बट मेनली यार आप इतने पैसे डाल रहे हो, इससे कम पैसे में ही मारुति सुजुकी की अर्टिगा मिल जाती है, XL6 मिल जाती है, उसमें आप देखोगे रियर सीट रिक्लाइन हो जाती है। अगर आप क्रेटा में भी बैठोगे ना, तो आपको रियर सीट काफी ज्यादा रिक्लाइन हो जाती है, जो कि एक एंगल चाहिए ना कस्टमर को, वो मिल जाता है। बट इसमें भी आप शॉर्ट में देख पा रहे होंगे, ऐसी एक 90 डिग्री लगती है जो नॉर्मल दी है, और थोड़ी सी पीछे टिल्टेड है, मेरे ख्याल से 120 डिग्री तक होगी। जब भी हम 300-400 किलोमीटर की ड्राइव पे जाते हैं ना, रियर सीट पे उतना कंफर्ट नहीं मिलता जितना एक कस्टमर को नीड है। या तो पार्सल ट्रे को रिमूव कर दो तो पीछे सीट रिक्लाइन हो जाए, ये एक ऑप्शन दे देना चाहिए। अब दूसरे नेगेटिव की बात करते हैं, इसे भी मैं पुरानी वीडियोस में शेयर करते आया हूँ, और इनफैक्ट वो ग्रैंड विटारा की दिक्कत नहीं है। अगर आप स्विफ्ट देखोगे, अर्टिगा देखोगे, सब में वो इशू आता है, वो है रिवर्स गियर इशू। लेफ्ट लेन में लेता हूँ, आपको प्रॉपर प्रूफ के साथ में शो कर देता हूँ। और गाइज इसका रीजन भी है कि यार इसमें जो सिंक्रोनाइज रिंग आती है ना, जो रिवर्स गियर में हेल्प करती है, वो कंपनी ने दी नहीं है। बिकॉज मारुति सुजुकी है तो कॉस्ट कटिंग पक्का है। तो यहाँ पर आप देख लो, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से रिवर्स लेनी है, मैं न्यूट्रल कर लेता हूँ और फिर मैं आपको रिवर्स डाल के दिखाता हूँ। ये एक बार अभी चली गई, यहाँ पर मैंने आइडल पोजीशन पे रोक दी है, गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, रिवर्स ले रहा हूँ, इजीली अभी जा रही है। बट बहुत बार आपका क्या है ना, रिवर्स गियर में काफ़ी ज़्यादा इशू आता है। और फर्स्ट गियर और रिवर्स गियर की जो साइज़ है वो सेम रहती है, इसलिए हर कोई सजेस्ट करेगा आपको फर्स्ट गियर से रिवर्स गियर में लेना है तो स्मूथली लगेगा। तो कहीं ना कहीं इसके रिवर्स गियर में आपको इशू आने वाला है। हालांकि वो कोई इशू नहीं है, बट ये है कि सिंक्रोनाइज रिंग में कटिंग करिए, कॉस्ट कटिंग करिए। और तीसरा हमारा नेगेटिव भी सबसे बड़ा वो बन जाता है कि ग्रैंड विटारा इतनी बढ़िया गाड़ी निकाली है, फॉर श्योर ये वैल्यू फॉर मनी इंडिया की मिड साइज एसयूवी है। बट जहां तक कि उन बायर्स की बात आती है जो इसके अपर वेरिएंट्स लेते हैं लाइक जेटा अल्फा, उनके लिए फॉर श्योर ये गाड़ी प्रीमियमनेस में मात खा जाती है, साथ ही में कॉस्ट कटिंग में मात खा जाती है। बिकॉज 2-3 चीजें हैं मेनली। यार आप सेल्टॉस में बैठोगे, क्रेटा में बैठोगे ना, मैं ग्रैंड विटारा का ओनर हूँ फिर भी ये चीज बोलूंगा, Hyundai एंड किया का प्रीमियमनेस में कोई भी तोड़ नहीं है। मतलब अगर आप Hyundai और किया में बैठते हो ना, अंदर बैठते से ही आपको एक अलग ही फील आता है, वो आपको इसके टॉप वेरिएंट में भी फील नहीं होने वाला। बिकॉज इग्निस देख लो या फिर ग्रैंड विटारा देख लो, टॉप मॉडल यही सेम आपको कीज मिलती है बेसिक सी। तो मतलब कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा है, स्टीयरिंग वही, साथ ही में आप देखोगे इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये कंसोल्स देखोगे तो सिर्फ ग्रैंड विटारा की बात नहीं कर रहा हूँ, कल होके आप फ्रॉन्क्स देखोगे, बलिनो देखोगे, तो अगर आप 21-22 लाख रुपए 20 लाख रुपए पे कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बेसिक वेरिएंट से वो डिफरेंशिएट करना चाहिए, जो कि मारुति सुजुकी की कार्स नहीं करती है। नेगेटिव्स ऐसा है कि आपके लिए कोई बड़ा रीजन नहीं बनते कि यार इस गाड़ी को नहीं लेना चाहिए, बिकॉज यार मेनली कंफर्ट, बिल्ड क्वालिटी, माइलेज, रिफाइनमेंट, रीसेलिंग, इन सब एस्पेक्ट्स में गाड़ी टॉप पे है। बट मैंने आपको 2-3 चीजें बताई जो पर्सनली एज अ ओनर मैंने फील करी। और प्रीमियमनेस वैसे देखो यार ओनर टू ओनर वेरी करती है, बट टॉप मॉडल में वो प्रीमियमनेस आपको नहीं मिलने वाली। बेसिक मॉडल में तो ठीक है, अब इतने पैसे में क्या ही मिलेगा। बाकी गाइस आज की प्रोज एंड कॉन्स वीडियो एंड करते हैं। आपको कैसी लगी ये वीडियो, लेट मी नो डाउन इन कमेंट सेक्शन। हेल्पफुल थी कि नहीं? और आपके पास अगर 15 से 20 लाख रुपए का बजट है, 20 लाख नहीं बोलूंगा, 15 लाख रुपए का बजट है, तो कौन सी मिड साइज एसयूवी आप इंडियन मार्केट में चूज करोगे? लेट मी नो डाउन इन कमेंट सेक्शन।